नमस्कार दोस्तों। जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देश मतलब विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिक प्राप्त यहाँ आएगा नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित थे? तो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित थे? तो कौन से में थे? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 6। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? तो नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो किस भाग को कहा है दोस्तों सर्वाधिक आलोकित भाग? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो तुम्हारा निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो समानता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 14 से 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये गलती से हो गया था, 8 हुआ था, गलती से 7 आ गया। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो है तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, नील नदी का। क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, राइन नदी को। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो महाबली जो गंगा है वो किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए का आंसर है, श्रीलंका की। क्वेश्चन नंबर 12, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मृत सागर में। जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो मिसिसिपी और मिसौरी क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 2 नदियां और 2 राज्य है। क्वेश्चन नंबर 14, विषुवतीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो विषुवतीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लियाना। क्वेश्चन नंबर 15, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अधिपादप जो मुख्यतः पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, विषुवतीय वनों में। अधिपादप मुख्यतः विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, भूमध्य सागरीय वन का क्या नाम है? तो भूमध्य सागरीय वन का क्या नाम नहीं है? तो भूमध्य सागरीय वन का क्या नाम नहीं है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन दे रखा है, ए माकी, ये भी भूमध्य सागरीय वन का नाम है, और मैटोरल भी भूमध्य सागरीय वन का नाम है, और गैली भी भूमध्य सागरीय वन का नाम है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बोरियल। बोरियल क्या है? भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 17, विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो सिनकोना के जो वृक्ष पाए जाते हैं वो है तुम्हारा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है प्रेयरी। क्वेश्चन नंबर 20, पैडांग क्या है? तो पैडांग क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। तो दोस्तों यही थे हमारे जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और